नमस्ते, मैं मोना नहाटा एक योगा स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वो है वात पित्त और कफ के बारे में। पहले मुख्यतः से जानना होगा कि वात पित्त और कफ क्या होता है, हमें से क्यों दोष मिलाते हैं। वात पित्त और कफ हमारे बॉडी का स्तंभ होता है जिस पर हमारी बॉडी खड़ी है। कई लोग ये सोचते हो कि जब ये स्तंभ है तो हम इसे दोषा क्यों कहते हैं। दोषा तब कहते हैं जब किसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। स्तंभ है क्योंकि हम इस पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी रचना ही इस पर हुई। आगे बात करते हैं, जब हम वात पित्त और कफ के बारे में बात करें तो वात किससे निर्माण हुआ है, क्या चीज़ मिलती है तब वात। हमारी शरीर जिस प्रकार से है, 5 धातुओं से बनी है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, उसी तरीके से वात पित्त और कफ भी है। जब हम वात की बात करते हैं, वात आकाश और हवा जब दोनों साथ मिलती है तो वात का निर्माण होता है। जब हम पित्त की बात करते हैं तो वह अग्नि और पानी का जब मिलन होता है तो वो पित्त कहा जाता है। जब हम कफ की बात करते हैं वो पृथ्वी और पानी का मिलाप, तो वो हम कफ का निर्माण की कहा जाता है, उससे होता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको कहा ये स्तंभ है हमारे बॉडी का, ये क्या काम करता है, तो आगे जानते हैं वात पित्त और कफ का हमारे शरीर में क्या मुख्य रोल है, वो किस तरीके से काम करते हैं। जब हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम होता है, जिस तरीके से आपका खून जो है मूवमेंट होता है, क्योंकि हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, मूवमेंट की ज़रूरत होती है, या रेस्पिरेशन के लिए करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन में काम आता है, वो है वात का मुख्य रोल होता है। वात हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है। बड़े आसान तरीके से मैं समझाना चाहूँगी, जिस तरीके से माता पिता और दादाजी होते हैं हमारे घर में, उसी तरीके से वात पित्त और कफ होता है। अब आप बात करेंगे कि किस तरीके से होता है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। जिस तरीके से माता होती है वो पूरे घर का काम करती है, मतलब पूरे घर का संरचना देखना, संचालन करना, इस सब का माता का काम होता है। उसी तरीके से वात का काम आता है। वात पूरे बॉडी का जो संचालन है, मूवमेंट का काम होता है, कहीं ना कहीं सारे जगह पहुंचना जो होता है, मूवमेंट का काम, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे शरीर में, रेस्पिरेटरी का काम करना, वो है वात का काम होता है। जब हम पित्त की बात करें हैं तो वो पिता के समान है। पिता क्या काम करते हैं, पिता का काम होता है कि घर में पैसे देना, मैनेज करना चीज़ों को, बट वो ज़्यादा करके माता बाकी सारा काम करती है। पिता का उससे थोड़ा कम होता है, बट वो बहुत मुख्य रोल होता है पिता का भी। तो पिता का काम करती है, मतलब वो काम करती है मेटाबॉलिज्म रेट आपका मेंटेन करना, साथ में है जब आप खाना खाते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़ों में करना, डाइजेशन करने का काम, वो होता है पित्त का काम। यानी पिता, जिससे आप रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब हम कफ की बात करते हैं, कफ क्या काम करता है, कफ है दादाजी। जिस तरीके से मैंने कहा, दादाजी जिस तरीके से पूरे परिवार को जोड़ के रखते हैं, वैसे ही आपका कफ जो है वो जोड़े रखने का काम है, उसका काम ही जोड़े रखने का है, लुब्रिकेशन करता है। सारे शरीर में जो जोड़ है उसको मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को जोड़े रखने के लिए कफ की ज़रूरत होती है। जब मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई तब मैं ये भी बताऊंगी हम इसे दोषा क्यों कहते हैं, क्योंकि दोषा मात्रा बढ़ जाने पे, कोई भी चीज़ की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो दोषा में निर्माण हो जाता है। जैसे पित्त अगर बढ़ जाता है आपके शरीर में तो आपको एसिडिटी महसूस होनी शुरू हो जाती है। कई बार आप महसूस करेंगे कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, सिर में गैस चढ़ गया है, वो पित्त के कारण होता है। और मुंह में खट्टी डकार आना, ये सारे पित्त के दोष हैं। जब हम वात की बात करते हैं तो वात से क्या क्या तकलीफ आती है, वात से आपकी तकलीफ आती है कि मुझे घुटनों में डर है, स्किन में ड्राइनेस होनी हो गई है, आपकी नर्वस सिस्टम पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो मूवमेंट है तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब हम कफ की बात करते हैं तो कफ क्या काम करता है, अगर आपको कफ नहीं, आपका बराबर से नहीं होगा, वो बढ़ जाता है तो आपको सर्दी हो जाती है। बड़ी इजी में समझाने जाओगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे वात पित्त और कफ की तकलीफ है। जब आपके नाक से बलगम निकल रहा है, मतलब आप कई बार देखेंगे कि लोगों को थ्रू आउट द ईयर काफ़ी बार सर्दी होती है और बनी ही रहती है, तो वो कफ की प्रॉब्लम है। जब आपके मुंह से बलगम निकलता है, मतलब खट्टी डकारें आना, ये सब कुछ खट्टी डकारें आती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको पित्त का दोष है। जब हम बात करते हैं वात का दोष, तो मुझे कैसे पता चलता है, जब शरीर से वायु छूटता है, वायु का मतलब वो है गैस के तरीके से, गैस जब निकलता है आपके शरीर से तो आपको वात का दोष है। कई बार देखें कि आपको लोगों को गैस होता रहता है, गैस की तकलीफ होती है, वो वात का दोष है। आयुर्वेदा के शास्त्र में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है लोगों को कि किस तरीके से वात पित्त और कफ होता है और कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि वात से, वात की तकलीफ से कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको वात की प्रॉब्लम है, वात अगर आपका बढ़ जाता है या वात दोषा है आपको, तो वात से आपको 80 हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम पित्त की बात करते हैं, पित्त से 46 to 50 डिजीजेज हो सकती है।
इससे इतनी डिजीजेज हो सकती है। जब हम कफ के ऊपर आते हैं तो कफ से आपको 26 रोग हो सकते हैं। तो वात पित्त और कफ अगर आपका बिगड़ जाता है, जिसे हम दोषा के नाम से जाना जाते हैं, अगर ये कोई भी चीज़ का ऊपर नीचे हो जाता है या बढ़ जाती है इसकी मात्रा, तो ये दोषा में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभी मैंने आपको मुख्यतः से बताया है कि वात पित्त और कफ क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि वात पित्त और कफ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे संरचना में। साथ में ये भी है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वात पित्त और कफ को किस तरीके से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी वात पित्त और कफ कौन से उम्र से लेके कौन से उम्र तक रखता है। सबसे पहले हम उसे कंप्लीट करते हैं। जब वात की हम बात करते हैं तो वात तो हमारे लेटर एज में आता है। कफ जो होता है हमारे सिर से लेके हमारे छाती तक है, तो हमारा कफ रहता है। अब मुझे कैसे पता चलता है कि मेरे सिर से लेकर छाती तक? आप जब बच्चों को देखेंगे तो अधिकांश बार बढ़ती उम्र में होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनको कफ की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर पे भी रहे हो तो उनको कफ की तकलीफ वो बहुत ज़्यादा रही होगी। अब उसके बाद में जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये छाती से लेके जो पेट तक का है वो है पित्त का, क्योंकि पित्त आपके स्टमक से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे जब बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, करीबन 10 साल के, तो आप बोलेंगे कि उनका खाना पच नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी अन्य है, पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट का दर्द बच्चों को बहुत रहता है। तो बढ़ती उम्र में आपको पित्त का दोष होता है। एक एज के बाद में जब आप करीबन 40-50, क्योंकि पहले 50 हुआ करता था, अभी 40 तक भी लोगों को वात का दोष शुरू हो गया। वात का दोष क्या है? वात का दोष हड्डियों से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है। जहाँ पर आप देखेंगे लोगों को नी में पेन होना शुरू हो जाता है, और फिर एल्बो पेन, जॉइंट्स पेन, पूरे शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी, ये सब वात का दोष ही है। बढ़ती उम्र में वात बढ़ जाता है। आप देखिए लोगों को बहुत गैस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उनके चांसेस है कि उनको वो वात ही है, और उनको चांसेस है कि उनका आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट पेन अन्य हो सके। अब मैं इस सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ? अगर मुझे कफ का दोष है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको कफ का दोष है, अगर आप कफ से दोषित है, आपको क्या करना चाहिए? आप अगर कफ से दोषित है तो आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो गर्म हो, जो आपके कफ को कम कर सके। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है आपको, अच्छी चीज़ें खानी है। मतलब जैसे कि अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो अगर आपको कफ चल रहा है तो तभी केला ना लीजिए आप, क्योंकि कफ बढ़ सकता है उससे। आपको हेल्दी खाना है, गर्म खाना खाना है। अब हम चलते हैं पित्त के दोष वाले को। पित्त के दोष वाले को क्या नहीं करना? पित्त के दोष वाले को खाने के बाद में सीधा पानी नहीं पीना, खाने से पहले 40 मिनट्स पहले पानी नहीं पीना है उनको, क्योंकि पित्त का दोष जो है उससे बहुत सारे पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जो बढ़ के बाद में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज में भी कन्वर्ट हो सकती है। पित्त वालों को मुख्यतः से ध्यान रखना है कि उनको गर्म खाना नहीं खाना है ज़्यादा, ना उनको ठंडा खाना खाना है, बट नॉर्मल टेम्परेचर में आप उनको खाने को सर्व कीजिएगा। उनको ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी है जिससे उनका पित्त दोष बढ़ सकता है। खट्टी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि खट्टी चीज़ें सूट नहीं होती। उनको खट्टा दही नहीं खाना है, खट्टे टमाटर नहीं खाने हैं, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, उनको अपनी डाइट से निकाल देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वात की प्रॉब्लम। अगर आपको वात की प्रॉब्लम है तो वात की प्रॉब्लम से ये भी कहा जाता है कि आपको वायु के टाइम पे जो चीज़ें वायु बढ़ाती है आपके शरीर में, जिस तरीके से मैं आपको कह सकती हूँ, दाल जो है, कोई भी दाल ले लीजिए, दालों के काफ़ी सारे काम होते हैं कि उससे प्रोटीन बहुत हाई होता है, जिससे आपके शरीर में वायु का निर्माण होता है। वायु बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमें वो सारे खाने अवॉइड करने हैं जिससे हमारी वायु शरीर में बढ़ सकती है। आप देखेंगे कि आप कभी कभी दाल खाने से आपको हो जाती है, कोई ग्वार की सब्जी खाने से हो जाती है, कोई ना कोई सब्जी खाने से आपका वात का दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप वात का दोष को कंट्रोल करना चाहती हैं तो आपको ये सब नहीं चीज़ें खानी है। वात के दोष वाले को ठंडा खाना नहीं खाना है, वात के दोष वाले को गर्म खाना खाना है। वात के दोष के लिए ऑयल मसाज जिसे कहा जाता है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऑयल मसाज करना चाहते हैं तो सीसम के तेल के साथ ऑयल मसाज कीजिए, क्योंकि वात का दोष के लिए ऑयल मसाज बहुत अच्छा। सीसम का तेल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है ठंडे के मौसम में, तो और ज़्यादा इतना कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। आगे की और मैं जानकारी दूँ आपको वात पित्त और दोष के बारे में कम्प्लीटली डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को लेके, तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मैं अपलोड करूँगी, नीचे लिंक डाला होगा। थैंक यू। इसी के साथ में बस मैं कंप्लीट करूँगी अपना ये सेशन। थैंक यू। मैं मोना नहाटा, योगा स्पेशलिस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई
सोच के साथ में एक नई हेल्थ इश्यूज़ को लेके। थैंक यू।